क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कोई दिक्कत है? कंफर्म? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैसा कल हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाई थी, सेम हम लोग इसमें भी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाएंगे, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहां पर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का यूज हो रहा है, मतलब कि थेल्स प्रमेय के विलोम का यूज हो रहा है। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम का यूज हो रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो डायग्राम दिया है उसके बाद देखते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास, पी क्यू आर, इसके बीच में एक पॉइंट देकर रखा है यहां पर ओ, ये साइड हो गई क्यू, यहां पर एक पॉइंट देकर रखा है बी, और यहां पर एक पॉइंट देकर रखा है ए, तो ये हो गया हमारा ए बी। यहां से ये कंडीशन बनी है, यहां पर एक और पॉइंट देकर रखा है सी, ए से सी को मिलाया और बी से सी को मिलाया, ये हमारा डायग्राम बना हुआ है। बीच में ओ, ये हमारा डायग्राम बना है। ठीक है, अब डायग्राम बना है तो जो जो गिवन है वो लिखो, उसके बाद सोचते कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। 6.2 क्वेश्चन नंबर 6, गिवन क्या है? गिवन दैट इन फिगर आकृति में क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं मैं। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट ऑन एपी, ए बी सी आर पॉइंट ऑन कौन सा? ओपी, ओ क्यू और ओ आर। ये जो 3 पॉइंट ए बी सी है, ये क्रमशः कौन कौन सी साइड पर है? ओपी पर है, ओ क्यू पर है और ओ आर पर है। फिर आगे रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल, अब ये ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के। इसके बाद ए सी पैरेलल, ये ए सी किसके पैरेलल है? पी आर के। और शो क्या करना है हमको? बी सी पैरेलल क्यू आर। चलो यहां पर हम फाइनल लेकर आएंगे, बी सी पैरेलल क्यू आर। अब एक बात बता दो, ये लास्ट में सॉल्व कर लिया हमने, अभी गिवन दैट लिखेंगे, फाइंड दैट लिखेंगे, बट बी सी पैरेलल क्यू आर कैसे आएगा? ये वाला बी सी चेक करो और ये वाला क्यू आर, ये बी सी और क्यू आर पैरेलल कब आएगा? नीचे का ट्राइंगल ले लो और इसमें हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए ओबी, ओबी बाय बी क्यू आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? ओसी बाय सी आर। अब अगर ऐसा हमारे पास होगा तो हम प्रूफ करके बता देंगे कि ये प्रूफ होता है बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये अगर हमने कहीं से लेकर आ गए तो ये प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ ये करना है हमको, बीसी पैरेलल क्यू आर प्रूफ करना है, ये अगर ले आया तो ये प्रूफ हो जाएगा। यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बट ये कैसे लाए? ये कैसे लाए? इसके लिए जो जो दिया हुआ है ना उसको लिख लेते। इन फिगर आकृति में हमारे पास क्या दिया हुआ है पूरा लिख लेना, ए बी सी एंड ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन साइड, या साइड नहीं लिखकर ऑन ओपी, ओ क्यू, ओ आर रिस्पेक्टिवली। ए बी व सी क्रमशः ओपी, ओ क्यू व ओ आर पर बिंदु है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? और आगे वो बोल रहा है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, बाद में देखेंगे इसको, और ए सी पैरेलल पी आर। फाइंड दैट, इतना तो लिखना पड़ेगा भाई, टाइम इसी में लगना है। फाइंड दैट बी सी पैरेलल क्यू आर, ये हमको फाइंड करके लेकर आना है। समझो, इस ए बी पैरेलल पी क्यू को निकालो, ये है ए बी और पैरेलल पी क्यू। इस डायग्राम को बाहर कर लो। ये डायग्राम बाहर कैसे होगा? ऐसे, पी ओ क्यू और ये वाला ए बी। ठीक, अब बताओ, ये ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। यहां पर हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में साफ साफ बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू। और हमने थेल्स थ्योरम देखा है, थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए
तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में सेम रेशियो में बांट देती है। अब ये बांटेगी कैसे, यहां से ले लो OB बटा BQ बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम, हिंदी में लिखना थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम। क्या बोल सकते हो आप, बोल सकते हो OB बाय BQ इक्वल OA बाय AP। कोई डाउट? इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या देखा रखा उसने, AC पैरेलल PR। ये AC पैरेलल PR, ढूंढो इसको AC को, ये AC है, किसके पैरेलल है, तो इस ट्राइंगल को बाहर कर लो, ये ट्राइंगल PRO और ये P, तो ये हो गया O, ध्यान से देखना डायग्राम में, O ये हो गया हमारा P, ये हो गया R, और OR पर कौन सा पॉइंट है, OR पर पॉइंट है C, OR पर पॉइंट है C, OP पर पॉइंट है A। कोई डाउट? कंफर्म? अब यहां पर इससे मिला दिया और उसने क्वेश्चन में देकर रखा है AC किसके पैरेलल है, PR के। ये देखो ये दिया हुआ है AC पैरेलल है PR के, तो यहां पर हम बोलेंगे इन ट्राइंगल OPR त्रिभुज OPR में ये हमको दिया हुआ है AC पैरेलल PR। कोई डाउट? जब AC पैरेलल PR देकर रखा हुआ है तो आप बोलोगे बाय थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा OA बाय AP बराबर OC बाय CR। इक्वेशन नंबर, ठीक। ये डायग्राम मिटा दो, बना लोगे वहां से उठा के डायग्राम, डायग्राम बनाना, ये डायग्राम देखो, ये दोनों डायग्राम हम एग्जाम में नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम ये पूरा डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में। अब ये मत बोलना कि सर मैंने डायग्राम बनाने का मना किया था, ये वाला डायग्राम बनाना है, मैं ये वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ कि इसको अगर आप नहीं भी बनाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो ये दोनों डायग्राम का काम हो गया हमारा खत्म। OA बाय AP इक्वल OC बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 ये समीकरण 2, कल भी मैंने एक दो बातें बताई थी, अभी भी मैं बता रहा हूं, देखो यहां सबको साथ में लिख रहा हूं मैं, OB बाय BQ दोनों समीकरण से, ये वाला और ये वाला, इक्वल OA बाय AP इक्वल, देखो OA बाय AP किसके इक्वल है, OC बाय CR, ठीक। अभी हमने पहले लिख दिया है, ये पहले लिख दिया हमने कि अगर ये आएगा तो हम बोलेंगे कि ये पैरेलल है, नहीं तो हम नहीं बता सकते। तो अब देखो OB बाय BQ इक्वल OA बाय AP, जरूरत किसकी है, OB बाय BQ इक्वल OC बाय CR, तो इसको हटा देते, OB बाय BQ इक्वल OC बाय CR, इसका त्रिभुज भी बाहर कर लो, ये त्रिभुज बाहर कर देते अपन, कौन सा त्रिभुज, OQR, यहां पर ये हो गया हमारा B और ये हो गया C। हमने क्या लेकर आ गए, हम फाइंड कर चुके हैं OB बटे BQ और OC बटे CR, OC बटे CR ला लिया, क्या बोलोगे, बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल में दो भुजाओं को, आई साइड वाली साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, समान अनुपात में बांट देती है, तो वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है डेफिनेटली। आया समझ में? अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं, अगर कोई किसी त्रिभुज में एक भुजा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, ऐसा किसने बोला, थेल्स थ्योरम के कन्वर्ज ने, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम ने। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में एक साइड के पैरेलल अगर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, उसका उल्टा, मतलब हम पहले ये लिखते हैं थेल्स थ्योरम में और ये प्रूफ करते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में हमारे पास ये लिखा रहता है और हम ये प्रूफ करते हैं। यही हमको प्रूफ करना था, इसको मिटा देना क्योंकि ये मैं यहां लिख चुका हूं। आया समझ में? इजी है क्वेश्चन, पक्का ध्यान से लिखना है ना। लिखो क्वेश्चन नंबर 7, ये थ्योरम हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। थ्योरम क्या है देखो, मिटा दू ये, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, थेल्स थ्योरम अगर समझ में नहीं आई होगी ना तो बता देना। ये थेल्स थ्योरम नहीं बनेगी, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। थेल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आएगी तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस एक्सरसाइज का बन जाएगा,
क्योंकि आधे से ज्यादा चीजें तो एग्जाम वो क्वेश्चन में दी हुई है, और वहीं से अगर सोच रहे हो कि ये दी हुई है तो ऐसा हो जाएगा, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 नाइन्थ में ये थ्योरम हमने पढ़ी है, प्रूफ की है। अभी क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट, हिंदी में भी पढ़ूंगा, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा है। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए, जो उसमें लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वो तीसरी भुजा को समान दो भागों में बांटती है, यह प्रूव करना है। बुक है ना, यही वाला क्वेश्चन निकला है, एक्सरसाइज 6 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7। देखो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें कोई डाउट है क्या? ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे सकते हैं, उसने ऐसा कुछ पर्टिकुलर नेम नहीं बोला है तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये नाम दे दिया हमने ए बी सी, इसमें कोई डाउट? अब वो जो पूरी थ्योरम है, क्वेश्चन नंबर 7 पूरी थ्योरम बोल रहा है वो, लेकिन थ्योरम में क्या प्रूफ करना है उसको अपन बाद में देखते हैं, क्या प्रूफ करना है वो बाद में देखते हैं। बट थ्योरम क्या है, किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल बना लिया, एक साइड के मध्य बिंदु में, एक साइड के मिड पॉइंट पर, तो उसने एक चीज बताई है आपको, क्या बताया? क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 6.2 उसने क्लियर बोला है, गिवन इन ट्राइंगल पी, नहीं ए बी सी, उसने बोला है पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। जब पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या पता चल रहा है, एपी किसके बराबर, पीबी के। भाई पी मध्य बिंदु है, ये 10 सेंटीमीटर की साइड है और ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और कोई डाउट नहीं, जो दिया है वो समझ में आया। अब उसने और आगे क्या बोला है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली, इससे जाएगी दूसरी भुजा के समांतर, इसके पैरेलल होगी, तो इससे एक लाइन पहुंचा दो, ये लाइन पहुंचा दी, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और इस लाइन ने आगे चल के इस AC को Q पर इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक, अभी ये PQ पैरेलल बोल रहा है BC के, ये दिया हुआ है, तो मैं ये भी लिख देता हूं, PQ पैरेलल BC अकॉर्डिंग टू थ्योरम, जो क्वेश्चन बोला है ना उसके हिसाब से। ठीक, फिर से सुनो, किसी ट्राइंगल ABC में एक भुजा, एक भुजा, इसको एक बोला, इसको दूसरी भुजा बोला, इसको तीसरी भुजा, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली दूसरी भुजा के समांतर रेखा तीसरी भुजा को समान दो भागों में बांटती है। तो हमको प्रूफ करना है कि क्या AQ बराबर आएगा QC के, प्रूव दैट। समझ आया? आप फिर से पढ़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, जितने आराम से हो सके उतने अच्छा आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमको प्रूफ करना है, Q भुजा AC का मध्य बिंदु है, Q भुजा AC का मध्य बिंदु, ये हमको प्रूफ करना है। मतलब AQ इक्वल QC, AQ इक्वल QC हमको प्रूफ करना है। ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर से सुन लो। त्रिभुज ABC में एक भुजा, ये वाली पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो इस AB का मिड पॉइंट P हो गया, जाने वाली ये चली गई भुजा, जाने वाली लाइन दूसरी भुजा के समांतर है, बोल रहा है ऐसा, तो प्रूफ कीजिए कि क्या वो तीसरी साइड को दो भागों में बांटती है या नहीं। ठीक है, अब एक बार सब अपनी अपनी बुक में फिर से क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तब समझ में आएगा। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव इट इन क्लास 9th। आप याद कीजिए, आपने इसको कक्षा 9वीं में सिद्ध किया है। ठीक है, पढ़ा तो ठीक है, सिद्ध किया है। चलो आ जाओ, इतना समझ में आया क्या? हम यहां पर लिखेंगे देन, तब, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC
त्रिभुज एबीसी में क्या देकर रखा हुआ है, ये देकर रखा हुआ है, ठीक है। पी क्यू पैरेलल बीसी, कुछ याद आया जैसे ही पैरेलल बोला, ये पी क्यू पैरेलल बोल दिया बीसी के, कुछ याद आया, क्या याद आया, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोल लो या थेल्स थ्योरम बोलो, थेल्स थ्योरम से हमको क्या पता चलेगा, हम अगर उसने पैरेलल बोला है तो हमको पता चला एपी बाय पीबी इक्वल ए क्यू बाय क्यू सी, को डाउट, कंफर्म। बट व्हाट बट, ये दिया है देखो, एपी किसके बराबर, एपी किसके बराबर, एपी किसके बराबर, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एपी बराबर पीबी, चलेगा। तो जहां पर एपी लिखा है उसकी जगह पर आप पीबी लिख सकते हो, जहां पर पीबी लिखा है उसकी जगह पर आप एपी लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या करो, एपी की जगह पर लिख दो पीबी और पीबी की जगह पर लिखा रहने दो पीबी इक्वल ए क्यू बाय क्या हो गया, इससे इसको कैंसिल कर दिया कितने टाइम, वन वन टाइम, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, यहां पर लिख रहा हूं ए क्यू, यहां पर दिख रहा है, यहां से यहां लिख देता हूं, ये लो, ये हो गया वन अपॉन वन इक्वल वन वन टाइम कैंसिल हुआ इक्वल ए क्यू बाय क्यू सी, समझ आया। ट्रांसफर करते आता है हमको, ट्रांसफर कर दो, पक्षांतरण कर दो, ये हो गया क्यू सी बराबर ए क्यू, या ए क्यू बराबर क्या आ गया, समझ आया क्या, ये देखो ए क्यू किसके बराबर आ गया, और जब ऐसा आया दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा आया, क्या बोल सकते हो आप, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, Q AC का मध्य बिंदु है, यही तो प्रूफ करना था थ्योरम के हिसाब से, रुको 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 सुनो, यही प्रूफ करना था। अब अगर तुम्हारे पास देखो, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन 7 है जिसमें हमको ये दिया हुआ है कि इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, तो बताना है कि ये इसका मिड पॉइंट है या नहीं, तो प्रूफ कर दिया, सारा हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो प्रूफ करना है ना वो दिया है, और जो हमने यहां पर गिवन है ना वो हमको लाना है, आया समझ, करेंगे सॉल्व, बट दिमाग में याद रखना कि अगर ऐसा हो सकता है तो वैसा भी हो सकता है कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल है, कंफर्म, तो ये पैरेलल होगा तो ये मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसको लिखने के बाद फिर देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, चलो ठीक है लिखो क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सुनो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 सुनो, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side, recall that you have done it in class 9। वो बोल रहा है कि थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध कीजिए कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हिंदी में, इंग्लिश में क्या है, using converse of basic proportionality theorem prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side, recall that you have done it in class 9। समझ में आया, सिद्ध कीजिए, थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हो गया क्या यार मिटा दिया, ऊपर नीचे कर देना था, ठीक है। ट्राइंगल ABC, कोई डाउट, उसने बोला कि इस ट्राइंगल ABC के अंदर, इस ट्राइंगल ABC के अंदर AB का मिड पॉइंट P और AC का मिड पॉइंट क्या है Q। वो बोल रहा है कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो साइड के मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट या मध्य बिंदु क्या है P, इसका मिड पॉइंट क्या है, वो बोल रहा है आप इसको मिला दो, मिला दिया। अब बताना है कि क्या ये इसके पैरेलल है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब कि थेल्स प्रमेय के विलोम से सिद्ध करना है। क्या बोला उसने, उसने बोला है P मध्य बिंदु है AB का, Q मध्य बिंदु है किसका, ये उसने बताया है। प्रूफ क्या करना है,
पी क्यू पैरेलल बीसी। तो यहां पर मैं पहले प्रूव करना है वही लिख देता हूं, प्रूव दैट पी क्यू पैरेलल बीसी। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.2 गिवन क्या है, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, मैंने बोला था ना जो गिवन है वो प्रूफ करना है, जो प्रूफ है वो गिवन है इसके पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से। इन ट्राइंगल एबीसी बताओ P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है, कोई डाउट? तो इसका मतलब क्या हुआ, AP किसके बराबर, PB के। अरे भाई P मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे क्या? फिर ये यहां से लिखना है ना, अब हमारे पास जगह खत्म हो गई। Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, Q AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है, Q AC का मध्य बिंदु है। इसका मतलब AQ बराबर QC समझ आया? प्रूफ करना है, देन तब या सिन से लिखो, यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिसका मीनिंग सही निकले, ठीक है। सिंस चूंकि क्या दिया हुआ है हमको, AP बराबर PB देकर रखा है, इसको कैसे लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो इसको बताओ? PB के साथ मैं 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? AP के साथ मैं 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, सिर्फ बता रहा हूं, लिखना नहीं है ऐसा, बट समझ जाना तुमने। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब इस PB को ले आओ नीचे, ट्रांसफर कर दो, और इस 1 को ट्रांसफर कर दो, तो AP अपॉन क्या हो गया, PB इक्वल इधर कौन बचा बेचारा, और ये 1 ट्रांसफर होकर इनटू से डिवाइड में चला गया। क्या बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसको मिटा दो अगर समझ में आ गया होगा तो, क्योंकि मेरे को लिखना ऐसा था उसको। आया समझ? क्लियर? एंड और बताओ, अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। AQ किसके बराबर गिवन है हमको, क्या हम QC में 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अरे 100 का मल्टीप्लाई कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कर देना। लेकिन इधर भी किसका मल्टीप्लाई करना, 100 का। इधर 200 का करना तो इधर भी 200 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों LHS और RHS एकदम बैलेंस रहेंगे, ठीक है। अभी इसमें भी 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ट्रांसफर कर दो AQ, इस QC को 1 से हटा दो, ट्रांसफर करेंगे डिनोमिनेटर में, बटे में आ जाएगा। इधर कितना बचा, 1, इस 1 का पक्षांतरण करो, गुणे से कहा जाएगा, बटे में। लो भाई इसको मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग थोड़ा समझदार हो, 10वीं क्लास में हो। ये इक्वेशन नंबर 2, कोई डाउट? चलो भाई आ जाओ। AP बटे PB किसके बराबर है, AQ बटे QC किसके बराबर है? तो क्या ये दोनों भाई आपस में बराबर? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, बाय इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये समझ में तो आया ना, दोनों 1/1 के बराबर है। तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। AP बटे PB इक्वल AQ, इसको ढूंढो डायग्राम में, इसको डायग्राम में ढूंढो, देखो AP बटे PB इक्वल AQ बटे QC मिला। क्या लिखूं नीचे में, बाय कन्वर्स, क्योंकि उसने बोला था कि इसी से प्रूफ करना है, कन्वर्स ऑफ बेसिक, हाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब बता दो, थेल्स प्रमेय तो हम पढ़ ही रहे, पूरी एक्सरसाइज में हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा है। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ पैरेलल BC आया समझ में? उसने पहले ही बोला था आपको यूज क्या करना है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। क्लियर? समझ आया? इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उस पर लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेपेजियम नाम सुना? हिंदी में समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में ट्रेपेजियम, हिंदी में समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसमें आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल दिया मैंने। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें कम से कम भुजाओं के युग्म में से एक भुजा का युग्म समांतर हो, ठीक है। अ ट्रेपेजियम इन विच एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, 2 तो होती नहीं है।
लेकिन एक तो होना ही चाहिए, तब वो क्या होगा, ट्रेपेजियम होगा। ठीक है, वो समलम चतुर्भुज होगा। तो ये मैं ट्रेपेजियम बना रहा हूं, ये ट्रेपेजियम हो गया। ध्यान से देखना भाई, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है हमारा, और उसमें क्लियर बोला है कि ये ट्रेपेजियम है। अब ये ट्रेपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम देख रहे, बस एक चीज एक्स्ट्रा करनी है तुम लोगों को, क्या करनी है वो देखते हैं अपन। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, तो एबीसीडी ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम, समझ आया, परिभाषा याद हो जाएगी। भुजाओं के युग्म में से कम एक भुजा का युग्म आपस में समांतर है, एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल बोला क्या मैंने इसके पहले, नहीं नहीं, पैरेलल, पैरेलल याद रखना ना, अगर उधर इक्वल बोला हो तो शब्द में से वहां से हटा देना, उसको पैरेलल जोड़ लेना वहां पे, पैरेलल। आगे क्या बोल रहा है, ए बी पैरेलल सी डी, डीसी, हाँ सी डी डीसी। देखो दोनों को आगे बढ़ा दो कि दोनों डायरेक्शन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो, यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएगा, कोई डाउट इसमें। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इसके डायगोनल एक दूसरे को कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे, ओ पर। तो डायगोनल बना लो, डायगोनल मतलब अपोजिट एंगल को मिलाने वाली साइड, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे, ओ पर। आया समझ, जो डायग्राम में दिया था वो लिख दिया हमने सॉरी, क्वेश्चन में जो दिया था वो लिख दिया। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है किसके, डीसी के, मिलाना बुक में। और उसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण एसी, दूसरा विकर्ण बीडी, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे, समझ आया। चलो आगे क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है, सो दैट, पहले मैं वही लिख देता हूं, सो दैट सिद्ध करना है या दर्शाना है, दर्शाना है हमको एओ बाय बीओ इक्वल सीओ बाय डीओ। ठीक, गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 6.2, गिवन है इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, हिंदी में पूरा लिखना पड़ेगा, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में उसने बोला साफ साफ ए बी पैरेलल डीसी या सी डी। ठीक है, और यहां लिखा है डायगोनल इंटरसेक्ट, नॉट बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, विकर्ण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब जो प्रूफ करना है ना, इसको देखो पहले ये कैसे आएगा, तो इसको कैसे आएगा, इसके लिए आप इधर एओ बाय बीओ इक्वल सीओ बाय डीओ लिखना, ढूंढो, एओ बीओ इधर आ गया, अच्छा ये सी, अच्छा एक काम करो, इसको इधर ला लेके नीचे थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं हम यहाँ पर चेक करने के लिए, ट्रांसफर इसमें जो दिया है उसको पक्षांतरण कर लो। तो ये हो गया हमारा एओ, इस भाई साहब को ले आओ नीचे सीओ, इसको पहुंचा दो ऊपर बीओ, ए हो गया डीओ, हमारे पास ये आएगा, हमारे पास ये आएगा, हमको लाना ये है, आएगा ये। अब इसको मिलाओ, एओ सीओ ये वाली साइड, दूसरा बीओ और कौन सी वाली साइड, ये वाली, तो एक ये वाली साइड करना है हमको सॉल्व, और एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें कोई डाउट है क्या? अब इसमें एक स्पेशली चीज याद रखना है आपको, कंस्ट्रक्शन बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होगा, बिना रचना के नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्शन क्यों कैसे कर सकते, इसके सिचुएशन को देख के हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसे ये इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पैरेलल होगी किसके, वो पैरेलल डीसी के आप बोल दो तो वो ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल हो जाएगी, एबी के भी पैरेलल हो जाएगी। लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ईएफ, यहां पर लिख लोगे आप कंस्ट्रक्शन, अ लाइन
drawn a line drawn EF passes through point O. ठीक है, बिंदु O से जाती हुई, अच्छा हाँ, पॉइंट O पैरेलल टू DC, ठीक है, बिंदु O से जाती हुई DC के समांतर, DC के समांतर सरल रेखा खींची। इसका मतलब ये जो EF है ना, ये पैरेलल हो गया किसके, DC के। एक और चीज कि जब वो DC के पैरेलल हुआ तो यहां पर हमको DC पैरेलल AB दिया था, वो AB के पैरेलल ऑटोमेटिक हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो, सुनना ध्यान से, EF के रास्ते में O है और पूरा EF है यहां तक, तो जब EF पैरेलल होगा किसके, DC के, तो EO पैरेलल होगा DC के, बीच वाला। भाई पूरी लाइन पैरेलल है ना, समांतर है इसके, तो ये आधा वाला भाग भी तो समांतर होगा ना। चलो एक बात बताता हूं, देन तब कौन सा ट्राइंगल लो, ये वाला ट्राइंगल ए, क्योंकि हमको ये साइड लाना है। कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड लाना। ऐसा ट्राइंगल, इसको मिला देते, ऐसा ट्राइंगल लो, सुनो, ऐसा ट्राइंगल लो जिसमें AE और ED आ रहा हो, ऐसा ट्राइंगल लो जिसमें AE और ED आ रहा हो। समझ आया मैंने क्या बोला? ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें AE और ED आ रहा हो। अब मैं ट्राइंगल बताऊं, अच्छा उसके साथ साथ BO और OD भी आना चाहिए, तो BO और OD ये आएगा। भाई A और OC तो ला लिया ना हमने आधा लेके, और अब ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें इसका एक कॉमन आए और जो प्रूफ करना है वो वाला आए। तो इस ये वाली साइड में दिख रहा है हमको BO और OD दिख रहा है, तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ADB। बहुत बढ़िया, किसको मिटा देंगे, इस भाई साहब को मिटा देंगे। चलो आया समझ, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है और दिमाग की बत्ती जल गई होगी। EF पैरेलल है DC, छोटा वाला भाग इसके समांतर है, तो छोटा वाला भाग इसके भी समांतर हो गया प्रूफ। कर लेना तुम लोगों ने, नहीं मैं बता रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD। लेकिन भाई एक चीज थोड़ा सीक्वेंस से लिखना, क्योंकि लाना पड़ेगा, और हम लिख सकते हैं उसको ऊपर नीचे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं उसको AE अपॉन ED से लिखना, उसको हम लिख सकते हैं ना, फिर मैं बोल रहा हूं उसको हम लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें हमको, OE पैरेलल AB, ठीक भाई, यहां पर से देख लो आप, OE लिखा है यहां पर, यहां EO लिखा है, EO और OE एक ही बात है ना। OE पैरेलल AB, जब OE पैरेलल AB देकर रखा हुआ है, हाँ बाय, इसको तो मैं भूल ही गया था, बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय से। अच्छा ये ऐसी साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको चेंज अल्टरनेट कर सकते हैं ना। लेट सपोज हम DE बाय EA लिखे या DO बाय OB लिखे, तो हम उसको ऊपर से न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर ऊपर वाला कर सकते हैं। चलो आई होप समझ में आ रहा है तुमको।
AE बाय ED इक्वल अरे बीओ, अच्छा ओ को पहले लिख दे क्या, OB बाय OD, इक्वेशन नंबर, समझ आया। यहां पर एक स्टेप लिख रहा हूं मैं, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो मैंने आधा तो यही कर लिया था, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको मिटा दे रहा हूं। खैर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 में क्या दिया है, AE बाय ED इक्वल AO बाय OC, और इधर से AE बाय ED किसके इक्वल है, OB बाय OD के इक्वल है। जरूरत इन दोनों की है तो उन दोनों को लिख लो, AO बाय OC इक्वल OB बाय OD, ठीक। AO बाय OC इक्वल OB बाय OD। चाहिए क्या था, देखो AO के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, OB, BO, और CO के डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था। तो देखो इसको ऐसा ट्रांसफर किया था ना मैंने, तुमको बताया था आएगा ऐसा, लाना ऐसा है। तो क्या हो जाएगा, AO बाय, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, OB इक्वल OB, नहीं नहीं OB क्यों, वही तो मैं बोल रहा हूं ना, OC बाय OD, यही तो लाना था हमको। आया समझ। सिर्फ एक चीज याद रखना, कंस्ट्रक्शन की इसमें बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होगा, ठीक। थोड़ा जल्दी लिखो, नहीं आया होगा तो बताना, मैं और समझाऊंगा। एक क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन बचा है, उसको हम कल करेंगे। ट्राई तुम लोग करोगे, क्योंकि सेम जो फाइंड करना है वो गिवन है, जो गिवन है वो फाइंड करना है अगले वाले क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद, आज की क्लास यहाँ पर